एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए भौतिक शास्त्र का जो त्रैमासिक परीक्षा पेपर है वर्ष 2026-27 के लिए पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। प्यारे बच्चों, ये 70 नंबर का आपका पेपर आएगा और 3 घंटे का समय आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा, इसलिए आप क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को याद करेंगे, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में 101% ऐसे प्रश्न मैंने ऐड किए हैं जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में बन जाएंगे, इसलिए आप इस पूरे पेपर को ध्यान से देखिएगा। और एक और मैं बात बताना चाहूँगा, सभी बच्चे ध्यान से सुने। मेरे द्वारा 4 सेट पेपर आपको भौतिक शास्त्र के बताए जाएंगे जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस पर आधारित होंगे। तो बिल्कुल इन आईएमपी क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और अच्छे से प्रयास और मेहनत करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सभी विषय के पेपर हमारे चैनल पर डाले जा रहे हैं जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप सबसे पहले यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन देख पा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका होगा कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होगा? तो ध्यान इसमें आपको क्या रखना है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरी का। गैस के अणुओं की गति होती है, तो गैस के अणुओं की गति कैसी होती है? तो त्रिविमीय गति गैस के अणुओं की होती है, तो ध्यान आपको इसमें क्या रखना है? त्रिविमीय गति रखना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास और मेहनत मैं लगातार करूंगा आपकी सभी परीक्षाओं में, और चैप्टर वाइज चैप्टर भी चीज़ें हम क्लियर करवा देंगे। जड़त्व का गुण होता है, तो जड़त्व का जो गुण होता है इनमें से किसी में भी जड़त्व का गुण नहीं होगा। वाट किसका मात्रक है? तो वाट जो होता है ये शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? शक्ति लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? तो रेखीय संवेग का जो आघूर्ण होता है उसे कोणीय संवेग बोला जाता है। सेल्सियस पैमाने का परम शून्य ताप होता है, तो सेल्सियस पैमाने पर जो परम शून्य ताप होता है -273.18 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आंसर क्या होगा? -273.18 डिग्री सेल्सियस। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए ही मैं ये प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ। सेकंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 2 सेकंड हो जाएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2 सेकंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग होता है, तो इसमें वायु में ध्वनि का वेग जो होगा 332 मीटर पर सेकंड। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो कितना हो जाएगा? तो इसमें आपको लिखना है 0 हो जाएगा। जी एक गुरुत्वाकर्षण एक राशि है, तो ये कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है, तो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, तो इसमें लिखना है आपको कम। द्रव चालित लिफ्ट के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पास्कल हो जाएगा। आप सभी छात्र इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यही वो प्रश्न हैं जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। ऊष्मा तथा कार्य के विमीय सूत्र समान होते हैं, तो प्यारे बच्चों ये आपको क्या लिख कर आना है? ये आपको सत्य लिख कर आना है। गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से हमेशा कम होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तो सत्य लिखना है आपको। बल बराबर द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सत्य लिखना है। किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये भी आपको सत्य लिखना है आपको। द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर स्थित होता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? असत्य आपको लिखना है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी जोड़ी रहेगी आपकी परीक्षा में आने वाली। इस जोड़ी को मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से देखें। संवेग, संवेग में आपका कर्णी 2m के होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। विस्थापन में a sin ओमिका t हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। गैस समीकरण याद रखना है, PV बराबर nRT होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत आपको याद होना ही चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। पलायन वेग में कर्णी 2gr होगा, ऑप्शन नंबर एफ। गुरुत्वीय त्वरण में ऑप्शन नंबर सी m0L-T-2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। एक शब्द में वेग समग्राफ में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? तो ये वस्तु का विस्थापन को व्यक्त करेगा। किसे करेगा? तो लिखना है वस्तु का विस्थापन। क्या लिखना है? वस्तु का विस्थापन। सर्पी घर्षण तथा लोटनी घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको ध्यान रखना है, आंसर क्या हो जाएगा? लोटनी घर्षण। किस ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है? तो यहाँ पर क्या होगा? परम शून्य ताप पर। क्या लिखना है? परम शून्य ताप हो जाएगा। प्रतिबल तथा दाब में क्या अंतर होता है? तो इसमें क्या लिखना है? प्रतिबल आंतरिक तथा दाब बाह्य बल होता है। प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक लिखिए तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन थे और सभी बच्चों को कुछ ये ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने क्वेश्चन बताए हैं और इसके बाद में जो 6 से लेकर तो 20 तक के जो क्वेश्चन जो बच रहे हैं, 6 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन, तो मैं आप समस्त विद्यार्थियों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो बिल्कुल सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि मैं आपकी हेल्प लगातार कर सकूं और आपको अच्छे नंबर दिलाने का प्रयास कर सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद।